प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि महान परमेश्वर मुझे फिर से ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में बात कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपकी चिंता, आपकी परेशानी के विषय से बातें करना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन, आप आज यदि सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, प्रभु मैं कौन सी रास्ता में चलूँ, परमेश्वर मैं कौन सी मार्ग में चलूँ, प्रभु कौन सी रास्ता अच्छा है, कौन सी मार्ग मेरे लिए भला होगा। प्रिय भाई बहन, कहाँ क्या होगा, कहाँ ठोकर है, कहाँ नहीं है। प्रिय भाई बहन, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रिय भाई बहन जो है कि विशेष बातें हैं, उसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया। इस बात की विशेषता है। आज इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, मसीह के पास आते हैं, जब ईश्वर के पुत्र पुत्री बनते हैं, जब हम ईश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में गिने जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो बाइबल कहता है, आप जानते हैं कि यीशु परमेश्वर पिता ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार देते हैं। हालेलुया। आज हम प्रिय भाई जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं और हम अपने जीवन की हर एक गतिविधि को प्रिय भाई बहन समर्पित करते हैं और सोचते हैं कि हम कौन सी रास्ता, ये सही है कि नहीं है, वो रास्ता सही है कि नहीं, ये विषय सही है कि नहीं, इस सारी बातें को हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिय भाई बहन और चल नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए जैसे हमारे माता पिता प्रिय भाई बहन, जब हम बचपन में रहते हैं उस समय जिस तरह हमें पढ़ाना लिखाना, हमें प्रिय भाई बहन कॉलेज स्कूल जो कुछ भी है वो है अपना कर्तव्य निभाते और कराते हैं कि अपने एजुकेशन प्रिय भाई बहन अपने बेटों को बेटियों को दे और उनका कर्तव्य बन जाता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर प्रभु कहकर उसे प्रिय भाई बहन पुकारते हैं, तो वह हमारा परमेश्वर बनता है, हमारे पिता बनता है, हमारे अब्बा बनता है और हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक विषय उसके ऊपर, उनके हाथों के ऊपर ले लेता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है आज हम डरने का आवश्यकता नहीं, आज हमें भयभीत होने का ज़रूरत नहीं। जो डिसीजन आपको लेना है प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा है ऐसा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा वह मार्ग में मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए ना घबराएं, प्रतीक्षा करें, उस समय का वो फल का प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ क्या सही है। प्रभु मैं नहीं जानता हूँ और ये डिसीजन आगे जीवन में मेरे क्या होगा। प्रिय भाई बहन, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ क्या वो सही है, मैं नहीं जानता कि इस दिनों में प्रिय भाई बहन आज बुद्धि की कमी, आज ज्ञान की कमी मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है और उनके अंत भयंकर होता है जो मनुष्य को देखने का लायक नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु के लोग हैं, इसलिए हमें किसी भी काम को हड़बड़ी करने का आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को प्रिय भाई बहन हमें तरवर होकर करने का जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं उसी मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूँगा। और प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि ये सही ये गलत है, उसको जांचने के लिए, परखने के लिए। और दूसरी बात, कौन सी मार्ग में आपको चलना होगा उसमें वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। प्रियो हालेलुया। मेरी परमेश्वर महान ईश्वर यही बात कहता है कि आपको कोई निराश होने का कोई आवश्यकता नहीं, हताश होने का कोई आवश्यकता नहीं। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो पापी हूँ, अपराधी हूँ, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्या यीशु मसीह मेरी निवेदन को स्वीकार करेगा, क्या मुझे आज मेरी ये प्रार्थना कोई डिसीजन को वो क्या परमेश्वर आशीष करेगा। प्रिय भाई बहन, बहुत सारी बात सोचते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार लिखा गया है कि प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिए प्रिय भाई बहन एक उड़ाऊ पुत्र की। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, वहाँ क्या कहते हैं यीशु मसीह कि प्रिय भाई बहन वो लड़का जो है कि अपनी बाप को धोखा देकर भाग भी गया। प्रिय भाई बहन वो स्वरों के बीच में भी था और प्रिय भाई बहन कचड़ा खा भी रहा था उस स्वरों के बीच में, वो ऐसे में जी रहा था। फिर भी याद रखिए वो था परमेश्वर के पुत्र ही था, उस धनी बाप का बेटा ही था। वो भले ही अपने आप को छोटा और नकारात्मक सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है वो बाप जो है कि हाँ प्रिय भाई बहन उसका अधिकार नहीं छीना था और वो व्यक्ति वो लड़का प्रिय भाई बहन पुत्र ही था उस बाप का, उस धनवान बाप का, उस धनी बाप का बेटा ही था। बस इतनी डिफरेंस था कि वो लौटा नहीं था। हालेलुया। प्रिय भाई बहन लौटा और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर जो उस पिता प्रिय भाई बहन उससे किस किया।
प्रिय भाई बहन उसी हालत में उसे स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालत हो, किसी भी स्थिति पर आपका लाइफ है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन, आपका पिता परमेश्वर आपका इंतजार करता है। आपको लौटने का आवश्यकता है, प्रार्थना करने का आवश्यकता है और ईश्वर से मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रिय भाई बहन मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। ईश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी डिसीजन है आपकी ज़िंदगी का, जो भी फैसला है आपकी लाइफ का, जो भी बातें हैं आपकी ज़िंदगी का, परमेश्वर को सौंपिए, प्रभु को सौंपिए। हड़बड़ी ना करें, वेट करें, प्रार्थना में जाएं, उपवास रखें। परमेश्वर मुझे बता, प्रभु मुझे कौन सी रास्ता में चलना है, कैसी रास्ता में मुझे चलना है, मुझे बताइए। क्या आगे जाकर धोखा तो नहीं खाऊंगा, आगे जाकर मुझे चोट तो उठाना नहीं पड़ेगा, कहीं आगे जाकर मैं जोखिम तो उठाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर मुझ प्रति रहम कर और मुझे रास्ता दिखाइए कह करके प्रभु से प्रार्थना करें। कोई भी काम, कोई भी विषय, कोई भी डिसीजन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कोई भी चीज़ बनाने से पहले, घर खरीदने से पहले, जगह खरीदने से पहले, मैरिज करने से पहले, रिश्ता बनाने से पहले, कोई भी विषय करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से पूछिए कि परमेश्वर क्या ये रास्ता मेरे लिए सही होगा, किस रास्ता में चलूँगा, क्या इसी मार्ग में मैं चलूँगा, प्रभु यही रास्ता मेरे लिए अच्छा है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका खुलासा करेगा, आपके लिए मदद करेगा। आप परमेश्वर के बेटा हैं और जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उनके बेटा बनते हैं, इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष करें इस छोटी सी वचन के माध्यम से। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, हालेलुया, जो स्टूडेंट्स हैं प्रभु जीसस और बहुत प्रकार के लोग हैं यहाँ, ईश्वर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं खुदा कि जीसस उनकी कौन सी मार्ग सही है, कौन सी रास्ता में जाने से ठीक होगा, कैसे रास्ता में चले तो प्रभु जी ठोकर नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। पिता ये बात तो ही सिर्फ जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई बहनों को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए, और परमेश्वर उत्तम फैसला ले, उत्तम डिसीजन ले राजा। हालेलुया परमेश्वर, ताकि आगे जीनों में, आगे समय में, आगे टाइम पर धोखा ना खाए और चोट ना खाए, और परमेश्वर हालेलुया सफलता हो, अच्छा हो, बेटर हो और उत्तम हो और सब कुछ ठीक ठाक हो। उस तरह मैं निवेदन करता हूँ परमेश्वर। प्रभु हालेलुया तेरे बेटा बेटियों को, तेरे संतानों को, तेरे प्रिय पुत्रों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आशीष कर, प्रत्येक का जीवन में अनुग्रह कर पिता। ईश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं और छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई।